इन्वेंशन, इन्वेंटर्स और वो किस कंट्री में पैदा हुए थे और उनका जन्म किस साल में हुआ था ये बताने जा रही हूँ, वो भी बाय शॉर्ट ट्रिक। सो फ्रेंड्स, जब भी आप मेमोरी से कोई भी चीज़ याद करते हैं तो आपके लिए वो इजी हो जाता है याद करना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारे पास सबसे पहला नाम है प्रिंटिंग प्रेस और इनके इन्वेंटर है जोहानस गुटेनबर्ग और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और कौन से साल में हुआ था? 1455 में हुआ था। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? 1 पेन, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है काउंटिंग्स में भी, 1 टी, 2 नी, 3 मा, 4 रे, 5 लो, 6 टू, 7 की, 8 फी, 9 बी एंड 10 टॉयज। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इन्हें याद करेंगे। तो फर्स्ट पे आता है हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस। पेन, आपने किसका प्रिंट निकलवाया? पेन का प्रिंट निकलवाया और क्या हुआ? गलती से वो पेन आपके घुटने पे गिर गया और वो पेन टूट गया। अब आपका वो पेन तो टूट गया पर आपका वो घुटना था वो भी टूट गया और उस पर चोट लग गई बहुत सारी। तो अब बहुत से लोग आए, मिनी पर्सन स्कीम, सो इससे याद हो जाएगा जर्मनी। बहुत से लोग आए 1455, 14 टायर और 55 मतलब लिली। अब उसकी तो मृत्यु हो गई थी। क्या किया? उसके गले में टायर पहना के उसके ऊपर लिली की, मतलब लिली के जो फूल होते हैं उनकी माला चढ़ाई। तो आपको ये कैसे याद होएगा? प्रिंटिंग प्रेस किसने किया था? जोहानस गुटेनबर्ग। कौन सी कंट्री में हुआ था? जर्मनी। और कौन सा साल में हुआ था? 1455। अब हम अगले की बात करते हैं। तो सेकंड, 1 टी, 2 नी, नी मतलब जिसे आप घुटना भी कहते हैं, नी। अब इसका है माइक्रोस्कोप। इसका इनके इन्वेंटर कौन है? जेनेक्रियस जैनसेन और इनका जन्म नीदरलैंड्स में हुआ था और कब हुआ था? 1519 में हुआ था। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? जैसे 2 नी, माइक्रोस्कोप, आपने अपनी नी का स्ट्रक्चर देखा, किससे देखा? माइक्रोस्कोप से देखा। आपने अपनी नी का स्ट्रक्चर देखा, माइक्रोस्कोप से देखा और जैसे ही आपने वो स्ट्रक्चर देखा आपकी जान निकल गई। तो इससे आपको याद जाएगा माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखा नी का, तो नी। सेकंड, माइक्रोस्कोप पैर का स्ट्रक्चर देखा। और अगर आपको मेरी 1 टी, 2 नी, 3 मा काउंटिंग्स वाली वीडियो चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और जान निकल गई, जान निकल गई से जेनेक्रियस जैनसेन, जिससे आपको याद हो जाएगा। फिर आपको क्या किया? सूखे, नाइदर लैंड और ईदर लैंड। जैसे आप कहते हैं ना ही लैंड और ना ही सारा लैंड, मतलब ना ही तो पूरा लैंड और ना ही सारा लैंड, तो इससे हो जाएगा नीदरलैंड्स। अब क्या किया? आपको एक सूखे से लैंड पे लेटा दिया गया, मतलब जहाँ पे ना इधर, मतलब ना इधर से आपको नहीं याद आ जाएगा, जहाँ पे ना कोई पेड़ था ना पौधा था, उस लैंड पे आपको लेटा दिया गया। तो इससे आपको नीदरलैंड्स याद आ जाएगा। किसी जैसे आपकी जान गई, आपको कहाँ लेटा दिया गया? लैंड पे लेटा दिया गया। 1519, अब 15 इज फॉर डॉल एंड 90 इज फॉर बस। अब कैसे याद करोगे? फिर क्या हुआ ना, उसकी बेटी थी, उसका नाम था डॉल, उसकी भी जान चली गई नी का स्ट्रक्चर देखते। जैसे ही जान गई, बस में गई उसकी जान, क्योंकि वो बस में माइक्रोस्कोप से कुछ कर रही थी, बस में जान चलेगी। उसको भी उसके पापा के साथ साथ लेटा दिया गया वहाँ पे। तो इससे आपको याद आ जाएगा माइक्रोस्कोप, जैनसेन और उनका जन्म नीदरलैंड्स में हुआ था। कब हुआ था? 1590 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, माँ। अब आपकी मम्मी ने, माँ ने क्या किया? थर्मामीटर से है ना आपको बुखार नापा। तो इससे क्या याद आ जाएगा? थर्मामीटर का, वो थर्मामीटर से बुखार नापा। अब आपका बुखार बहुत ज़्यादा तेज हो गया था और आपकी मम्मी क्या थी? गरीब थी, इसलिए आपकी मम्मी गलियों 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 घूम घूम के सबसे दवाइयाँ मांगने लगी। क्या मांगने लगी? दवाइयाँ मांगने लगी। इससे आपको याद आ जाएगा गैलीलियो गैलीली। और फिर जैसे ही दवाई मांगी तो आपकी मम्मी गली गली जाके इडली खाने के लिए मांगने लगी। क्या मांगने लगी? मेरे को इडली दे दो। और इटली इज फॉर क्या आ जाएगा? आपको इटली कंट्री का नाम याद आ जाएगा। और उनका जन्म कब हुआ था? 1592 में हुआ था। अब 15 इज फॉर डॉल एंड 19 इज फॉर पेन, या आप कह सकते हो बैन। तो आपने क्या किया?
अपनी डॉल के लिए, मतलब अपनी बेटी के लिए, जिसको आप डॉल नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम देना चाहो दे सकते हो। डॉल के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे 15 है इसलिए मैंने डॉल रख दिया। डॉल के लिए क्या किया, इडली खाते ही एक नया पैन खरीद के लाई, जिसे देखते उसका बुखार उतर गया। जिसे देखते ही उसका क्या उतर गया, बुखार उतर गया। तो इससे आपको क्या याद आ जाएगा, थर्मामीटर किसने किया था, गैलीलियो गैलीली। कौन सी कंट्री में हुआ था, इटली में, और कब हुआ था, 1592। नेक्स्ट हमारे पास बैरोमीटर। जैसे एक बियर लैंड होता है ना, बियर लैंड, जिसपे या कह लो बियर का लैंड, बियर लैंड जहाँ पे बियर्स और बियर्स ही रहते हैं, तो इससे आपको बैरोमीटर याद आ जाएगा। बियर्स रहते हैं। 4 रे, और जैसे बियर्स पे सन की रेस पड़ती है वो भागने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें रेस से डर लगता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो भागने लग जाते हैं। इवेलिस्टा टोरिसेली, और फिर आपने तोरी की सब्जी तो खाई होगी, तो क्या करते हो, जैसे ही रेस पड़ती है उन्हें बाहर भुलाने के लिए, उन्हें क्या पसंद है, तोरी की सब्जी बहुत पसंद है। बाहर बुलाने के लिए आप उनके सामने तोरी की सब्जी रख देते हो, और अगर वो फिर भी नहीं आते तो उनके सामने इडली रख देते हो। क्या रख देते हो, इडली रख देते हो। क्या याद आ जाएगा, बैरोमीटर, बियर्स का लैंड, इवेस्टिली, टोरिसेली। इससे आपको क्या याद आ जाएगा, तोरी रख देते हो, तोरी से इवेलिस्टा टोरिसेली। क्या वो नहीं आते तो फिर इटली भी रख देते हो, इटली कंट्री याद आ जाएगी। अब कब हुआ था उनका, 1644 में। 16 क्या होता है, डिश, 44 क्या होता है, रेयर, जो कि मैंने बताया था। फिर भी वो डिश रखने के बाद, वो इतनी अच्छी डिश रखने के बाद भी रेयरली ही बियर होते हैं, मतलब बहुत कम ही बियर होते हैं जो बाहर नहीं आते हैं। तो हमारे पास 5th है, 5th इज फॉर लॉ, लॉ कानून। 5th है कैलकुलेटर, जिनके इन्वेंटर का नाम है बेसी पास्कल, और इनका जन्म कब हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, 1647 में हुआ था। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, कैलकुलेटर, आपने बोला कि ये कानून है, जब तक मेरी हाइट लंबी नहीं होगी मैं किसी को भी प्लास नहीं दूंगा। प्लास देखा ना, प्लास जिससे स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं, प्लास नहीं दूंगा, मैं तभी दूंगा जब मेरी हाइट बढ़ेगी। फ्रांस, अब क्या बोला आपने, उनके सामने है ना फ्रेंच फ्राइज रख दिया। आप अच्छे अच्छे फूड्स के नाम से भी अच्छे से याद रख सकते हो। फ्रेंच फ्राइज रख दिए, और उन फ्रेंच फ्राइज को देखते ही, उस इतनी अच्छी डिश को देखते ही वो आसमान में चढ़ गए और उन्होंने उनको प्लास दे दिया। आसमान में चढ़ गए और रॉक पे चढ़ गए। इससे क्या याद आ जाएगा, कैलकुलेटर, कैलकुलेट करो, और अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो प्लास नहीं दूंगा, बेस्केल प्लास, पास्कल। अब उनके सामने फ्रेंच फ्राइज रखे, फ्रांस, और 1647 इतनी अच्छी डिश देख के वो रॉक पे चढ़ गए 47, और फिर उनको प्लास दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब 6 इज फॉर शू। अब आपने शू लिया, आपने इतनी लंबी हाइट से एक शू को फेंका। क्यों फेंका, ग्रेविटी का पता लगाने के लिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया। आइजैक न्यूटन, और आपने कहा मैं न्यूटन की तरह ग्रेविटी का पता लगाऊंगा। क्या बोला, मैं न्यूटन की तरह ग्रेविटी का पता लगाऊंगा। क्या ये, आप एक प्लेन सरफेस लैंड पे गए, इन द लैंड, मतलब लैंड के अंदर गए, तो इन द लैंड से क्या याद आ जाएगा, इंग्लैंड, इन लैंड से इंग्लैंड, इन द लैंड इंग्लैंड, इंग्लैंड याद आ जाएगा। और उनका जन्म कब हुआ था, 1687 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1687 में हुआ था। क्या किया, एक प्लेन सरफेस पे गए, इन द लैंड, लैंड में, और जैसे ही आप वहाँ इन द लैंड, लैंड के अंदर गए ना, आपको बहुत सारी टेस्टी टेस्टी डिशेस दिखी। 1687, 16 इज फॉर डिश एंड 87 इज फॉर फेक। और आप जैसे ही उन डिशेस को खाने लगे, पता चला कि वो डिशेस तो फेक थी, वो तो पत्थर की बनी हुई थी। तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आइजैक न्यूटन की तरह ग्रेविटी का पता लगाऊंगा, और फ्रेंच फ्राइज में इन द लैंड, फिर आप लैंड के अंदर गए, और क्या हुआ, 1687 डिश मिली, और आपने क्या देखा, वो तो फेक थी। नेक्स्ट हमारे पास 7, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, अब आपके जो दिमाग का इंजन है ना, आप कुछ भी लगा सकते हो, कार का इंजन लगा लीजिए, दिमाग का इंजन लगा लीजिए,
अब ये जो आपका दिमाग का इंजन है ना वो पक चुका है, बिल्कुल स्टीमली वो पक चुका है, तो इससे याद आ जाएगा स्टीम इंजन पक चुका है। जैसे ही आपने मुंह में जेम्स ली आपका दिमाग फिर से एक स्कॉर्पियो कार की तरह चलने लग गया। कैसे चलने लगा? स्कॉर्पियो कार की तरह। अब स्कॉर्पियो स्कॉटलैंड, कहाँ जन्म हुआ था? स्कॉटलैंड में जन्म हुआ था। और जेम्स वॉट स्टीम इंजन की तरह काम करने लगा, तो इससे आ जाएगा स्टीम इंजन। अब उनका जन्म हुआ कब था? 1765 में 17। और जैसे ही आपका स्कॉर्पियो की तरह काम करने लगा, एक डॉग आया, उसने आपको काट लिया और आपको जेल ले गया। फिर से आपका दिमाग क्या हो गया? स्टीम इंजन की तरह हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 7। आपने जैसे कि की से बताया था मैंने की, तो आपका क्या हुआ? आपने अपने दिमाग में की फिट कर रखी थी, जिससे क्या होता है? आपका दिमाग इंजन की तरह, मतलब बिल्कुल इंजन की तरह काम नहीं कर रहा होता है। तो अब अगला है हमारे पास 8th इज फी, पैराशूट। अब आपको पैराशूट पे चढ़ने के लिए ना क्या करना पड़ा? पैसे देने पड़े। क्या देनी पड़ी? पैसे, फीस देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी? फीस देनी पड़ी। पैराशूट के जाने के लिए फीस देने पड़े। तो आपने बोला अगर मैं तुम्हें पैराशूट के बदले 100 लेमन्स, मतलब 100 लेमन्स दे दूं इस तपती गर्मी में, और तुम फ्रेंच फ्राइज तो इतने खाते ही हो, तो तुम उसमें निचोड़ के खाओगे तो तुम्हें कितना अच्छा लगे। 1783 डॉग। तो वो पैराशूट का आदमी बोलता है, बोले आज तक मैंने डॉग से, मतलब कुत्तों से, डॉग से भी आज तक फॉर्म तक नहीं मांगा, मतलब साबुन तक, वो साबुन के जो झाग होते हैं वो तक भी नहीं मांगे, जो तुम कह रहे हो कि लेमन्स दे दो। तो इससे क्या याद हो जाएगा आपको? 8 फी, पैसे किसके लिए चाहिए थे? पैराशूट के लिए चाहिए थे। क्या याद आ जाएगा? पैराशूट याद आ जाएगा। मैं आपको बहुत सारे लेमन दूंगा। स्टीवेनेटन लेमनंट, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस से आप फ्रेंच फ्राइज दिमाग में रख सकते हो। उन्होंने क्या बोला? मैं तो डॉग से भी नहीं लेता। 17, डॉग इज फॉर 17। 83 फॉर्म, मतलब फॉर्म झाग, वो फॉर्म वाला, FOAM फॉर्म झाग तक भी नहीं लेता जो तुम लेमन देने की बात कर रहे हो। 9th है हमारे पास B, बाइफोकल स्पेक्टिकल्स। अब आपने क्या बोला? बोले आपकी बहुत सारी मधुमक्खियां है ना चश्मे के ऊपर लग गई। क्या हो गया? चश्मे के ऊपर आकर चढ़ गई। तो इससे आपको याद आ जाएगा बाइफोकल स्पेक्टिकल्स। अब आपने क्या बोला? तुम जाके एक फ्रैंकलिन नाम की क्लास में जाओ। आपने क्या बोला? मेरी आंख पे बीज लग गई। तो आपने बोला तुम एक फ्रैंकलिन नाम की किताब में जाओ, उस पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके चश्मा लगा हुआ है, और किसी का भी चश्मा जाके उठा ले आओ, किसी का भी चश्मा उठा के ले आओ। तो इससे आपको क्या याद आ जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बाइफोकल स्पेक्टिकल्स। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन बाइफोकल स्पेक्टिकल्स, उनका जन्म कहाँ हुआ था? USA में हुआ था। और कब हुआ था? 1784 में हुआ था। तो क्या कहते हैं? आज तक मैंने USA में चोरी नहीं की जो यहाँ पे करूँगा। क्या बोला? कि आज तक मैंने USA में चोरी नहीं की जो यहाँ पर करूँगा। तो आपको क्या आ जाएगा? USA। और आज तक तो मैंने डॉग्स है ना, डॉग्स, उनको आग तक भी नहीं लगाई, आग से जलाया तक भी नहीं मरने के बाद, जो तुम कह रहे हो कि मैं चोरी करना। तो इससे आपको क्या हो जाएगा? 1784 याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास रिस्ट वॉच। क्या है हमारे पास? रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच, आप जो हाथ में रिस्ट वॉच पहनते हो ना, वो वाली रिस्ट वॉच। 10 इज फॉर टॉयज। अब है ना आपके पास एक टॉय है जिसकी शेप बिल्कुल रिस्ट वॉच जैसी है, और वो रिस्ट वॉच किस किस के पास है आपकी क्लास में? इब्राहिम लोदी के पास है। आप किसी भी बैटलफील्ड के इंसान से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। इब्राहिम लोदी के पास है, कह लो इब्राहिम लोदी के पास है, उनके पास है, जो पूरा दिन बस फ्रेंच फ्राइज ही खाते रहते हैं। और बेचारे
जो डॉग्स हैं उनको बैटों से पीटते रहते हैं। क्या याद होगा? रिस्ट वॉच। अब्राहम लुईस बेरगविट, अब्राहम लुईस बेरगविट, उनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और उनका ईयर क्या है? 1791। 17 इज फॉर डॉग एंड 91 इज फॉर बैट। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।